गणेश निवासन शासन आसन ईश निराल निराल त्रिकाल नरेश आदेश 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 गोपाल गोपाल। चार धामों के खुल रहे कपाट, भैरव क्यों जागृत पूरे साल, शिव के रक्त पुत्र का रहस्य। सबसे पहले केदारनाथ, उसके बाद गंगोत्री, यमुनोत्री और फिर बद्रीनाथ। इन चार धामों के कपाट खुलने को तैयार हैं। मगर क्या आप जानते हैं इनसे ईश्वर के सबसे लोकप्रिय रूप भगवान शिव का क्या कनेक्शन है? केदारनाथ तो खैर भगवान शिव को ही समर्पित धाम है, लेकिन गंगोत्री में भी भगवान शिव हैं और यमुनोत्री, बद्रीनाथ में भी। गंगोत्री में गंगा जब स्वर्ग से धरती पर पहली बार उतरी थी, तो भगवान शिव ने यहीं उनका वेग कम करने के लिए अपनी जटाओं में बांधा था। यहीं भगवान शिव के रक्त पुत्र भैरव का रौद्र रूप पहली बार दिखा था। कैसे, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिससे आप भैरव को भी समझेंगे और शिव के प्रकृति तत्व को भी। हमारे वैदिक ग्रंथों में शिव को ऐसा तत्व कहा गया है जिससे इस सृष्टि की रचना हुई। वो तत्व अलौकिक है। जैसे विज्ञान की नजर में डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, उसी तरह शिव हमारी मान्यता में एक ऐसे ऊर्जा तत्व है जिनके बिना धरती पर जीव जगत की कल्पना नहीं की जा सकती। ये उसी तरह है जैसे भैरव के बिना भगवान शिव की कल्पना। वो भैरव जिनके दर्शन के बिना किसी भी शिव धाम का दर्शन पूरा नहीं होता। वो भैरव जो भगवान शिव के रुधिर यानी खून से उत्पन्न माने जाते हैं। जमीन पर गिरते हुए शिव का रुधिर दो हिस्सों में बटा। इससे दो मुख्य भैरव बने, एक बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव, जिसके क्रोध के आगे सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को भी झुकना पड़ा। वो है काल भैरव। भगवान शिव की वो क्रोध अग्नि से जिसने अंधकासुर को भस्म कर डाला, वो काल भैरव आज भी भगवान शिव के कोतवाल कहे जाते हैं। पुराणों में 9 तरह के भैरव बताए गए हैं, जिनकी 8 चौकियां बताई गई हैं। पहला भीषण भैरव, दूसरा संघार भैरव, तीसरा उन्मत्त भैरव, चौथा क्रोधी भैरव, पांचवा कपाल भैरव, छठा असितंग भैरव, सातवां चंड भैरव, आठवां रौरव भैरव और 9वां काल भैरव। भगवान शिव के ये हर भैरव अपनी अलग अलग सिद्धियों के लिए जाने जाते हैं। इसी मान्यता के मुताबिक जहां जहां शिव का वास है, वहां भैरव का स्थान है। अगर भैरव खुश हैं, तभी भगवान शिव का वरदान सफल है। इसी भैरव की वजह से भगवान शिव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। यानी जब तक भैरव जागृत है, तब तक धरती पर भगवान शिव की ज्योति अनंत तक जागृत रहेगी।